अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोगों से इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं लीबिया के एक पक्के सच्चे मुसलमान का वाक़या, जिसको हज पर लेकर नहीं जा रहे थे। फ़्लाइट 2 दफ़ा आई, 2 दफ़ा परवाज़ भरी, 2 दफ़ा आई और तीसरी मरतबा उसको कैसे लेकर आई, पूरा ईमान अफरोज़ वाक़या आखिर तक सुनकर जाइएगा। दोस्तों, हज का सफ़र हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश रही है। हमेशा से हर मुसलमान ये चाहता है मैं अल्लाह के घर को देखूं। अल्लाह ताला के यहाँ काबिलियत नहीं मकबूलियत चलती है। हदीस पाक का मफहूम है, जो बंदा मेरी तरफ एक बलिश्त आता है मैं उसकी तरफ एक हाथ आता हूँ, और जो मेरी तरफ एक हाथ आता है मैं उसकी तरफ 4 हाथ आता हूँ, और जो मेरी तरफ 4 हाथ आता है मैं उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता हूँ, तेज़ी से आता हूँ। हदीस पाक का ये मफहूम है। दोस्तों, किसी ने क्या खूबसूरत कहा, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। दुनिया ने रोका पर कुदरत ने रास्ता बना दिया। न जाने अल्लाह ताला को उसकी कौन सी अदा प्यारी लगी, जहाज को वापस लौट कर आना पड़ा। दोस्तों, आप लोगों को तफसील बताता हूँ, या आप लोग पहले वीडियो देख लें। الحاج عامر المهدي منصور حجاج عن المنطقة الجنوبية، وقالوا لنا موعد الطائرة الساعة 12. توكلت المطار زي الحجاج، وقال النية ماشي بيت الله إن شاء الله. أول ما جيت المطار ولا الوفود الحجاج تجي المطار ويستقبلوا فيهم استقبال تبارك الله، اللهم صل على النبي. خلاص جيت في الأخير إني في المطار محسوب آخر مجموعة، وإن جيت خليت زواجي قال لي عندك مشكلة أمنية في الزواج، لكن بسيطة تنحلها لك. الحجاج الآخرين كملوا لهم إجراءاتهم وركبوا في الطائرة. الكابتن قال بنطلع ما بنستنى، خلاص سكر باب الطائرة وطلع. جاني بتاع المدير الامن المطار قال له ان شاء الله غالب ان شاء الله ما يقسمت لي، قلت ان شاء الله الطائره ما تطير توجي في ماشي بيت الله ناوي النيه خلاص. दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना, मैं आप लोगों को तफसील बता देता हूँ। हज का सफ़र हर मुसलमान की हमेशा से ख्वाहिश रहा है, लेकिन लीबिया के एक आज़िम हज के लिए यह सफ़र एक मोजज़े से कम नहीं था। आमिर क़ज़ाफ़ी जो फरीज़ा हज अदा करने जा रहे थे, उनको ये गुमान भी नहीं था उनके एक नाम का हिस्सा उनके सफ़र में रुकावट बन जाएगा। उनके अपने ही एक नाम का हिस्सा उनके लिए सफ़र में रुकावट बन जाएगा। इमिग्रेशन काउंटर पर उनके नाम में शामिल अल-क़ज़ाफ़ी की वजह से उन्हें क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया गया, और हज परवाज़ ने उनको छोड़कर 2 मरतबा उड़ान भरी। दोस्तों, 2 मरतबा जहाज़ ने उनके बगैर परवाज़ भरी और फ़नी ख़राबी हुई। जहाज़ 2 मरतबा वापस आया और तीसरी मरतबा जहाज़ को मजबूरन उनको सवार करके उनको लेकर उड़ान भरनी पड़ी। अब आप लोगों को तफसील और मज़ीद बताता हूँ। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में आमिर क़ज़ाफ़ी ने बताया कि वो हज के सफ़र के लिए लीबिया के एयरपोर्ट पर पहुँचे, लेकिन उनके नाम की वजह से एक सिक्योरिटी मसला सामने आ गया। इस दौरान बाकी हुज्जाज जहाज़ में सवार हो गए और जहाज़ के दरवाजे बंद हो गए, और ये अल्लाह का नेक बंदा और पुख्ता इरादा रखने वाला ये शख्स रह गया, इसको वो लेकर नहीं गए। उन्होंने बताया कि जब सिक्योरिटी मसला हल हो गया तो पायलट ने जहाज़ का दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। तैयारा उनके बगैर रवाना हो गया। इस वक्त सिक्योरिटी अफसर ने अफसोस के साथ मुस्कुरा कर आमिर से कहा, अल्लाह का हुक्म, शायद तुम्हारे नसीब में हज नहीं है। मगर आमिर ने एयरपोर्ट छोड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि नीयत हज की है, इंशाल्लाह हज पे ज़रूर जाऊंगा। लोग कह रहे हैं कि अब तुम नहीं जा सकते, वो ये कह रहे हैं मैंने हज की नीयत कर रखी है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर हज पे जाऊंगा। उनका आज़म, उनका इरादा देखें। इरादे ऐसे मजबूत हों तो अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। आमिर के मुताबिक फिर हैरान कुन वाक़या पेश आया। इतला मिली कि तैयारे में ख़राबी हो गई और तैयारा वापस एयरपोर्ट आ गया। इसकी मुरम्मत शुरू हो गई। इस दौरान एयरपोर्ट आमले ने पायलट से कहा कि एक मुसाफिर रह गया। पायलट से कहा एक मुसाफिर रह गया, उसे सवार कर दें, लेकिन पायलट ने यह कहकर इनकार कर दिया, एक मुसाफिर के लिए जहाज़ के दरवाजे नहीं खोले जा सकते, और जहाज़ को दोबारा मंजिल की तरफ रवाना कर दिया। पहले भी जहाज रवाना हुआ तो आसमान से वापस, अब दोबारा रवाना हो गया जहाज। इस दौरान आमिर पुरसकून रहे और एक बार फिर कहा कि उनकी हज की नीयत है, वो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। मौजज़ाती तौर पर उस वक़्त एक और इतला आई कि तैयारा दोबारा किसी खराबी के बहस वापस आ रहा है, दोबारा वापसी आ रहा है। आमिर के मुताबिक दूसरी बार जब जहाज उतरा और फनी खराबी की जांच पड़ताल हुई तो पायलट ने कहा कि यह जहाज आमिर के बगैर नहीं उड़ सकता, मैं नहीं उड़ूंगा जब तक आमिर सवार ना हो जाए।
पायलट ने खुद कहा, अल्लाह ने पायलट की जुबान से ये अल्फाज निकलवाए कि अब तो नहीं उड़ सकता आमिर के बगैर, लिहाजा उन्होंने आमिर को बीच में बिठाया और परवाज भरी। इस तरह आमिर तैयारे में सवार हुए और वीडियो बनाकर खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि वो हज पर जाना चाहते थे और उन्हें यकीन था कि अगर ये उनके नसीब में है तो उनको कोई ताकत नहीं रोक सकती। सुबहान अल्लाह, क्या बात है दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या ये इत्तिफाक है या मौजज़ा है। आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है। आमिर कज़ाफ़ी की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सारिफीन भी ये कहे बगैर न रह सके कि आमिर वो खुश नसीब शख्स है जिसकी नीयत इतनी पुख्ता और दिल इतना सच्चा था कि खालिक कायनात ने उसे हज की सआदत बख्शने के लिए 2 बार पलटा दिया। हारून रशीद ने लिखा है कि नीयत हो सच्ची तो राहें खुद बनती हैं। उनका कहना था कि दोबारा तैयारा वापस आया सिर्फ एक शख्स के यकीन, सब्र और सच्चे जज्बे की बदौलत। अल्लाह की कुदरत देखो, जब इरादा खालिस हो तो हज जैसे सफ़र के लिए भी आसमान फैसला बदल देता है। सारिफ ने लिखा, जब तैयारा तुम्हारे लिए वापसी आया तो ये आम बात नहीं, तुम्हारा अल्लाह ताला से कोई ख़ास नाता है, उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह से ऐसा ताल्लुक हो। एक और सारिफ ने कहा कि जब हुस्न नीयत अमल से आगे हो और हुस्न ज़न अल्लाह ताला से मजबूत हो और तवक्कुल खालिस, तब ही करामत ज़ाहिर होती है। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से सब कुछ मुमकिन बना देता है। दोस्तों अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। ये कैसा ईमान अफरोज़ वाक़या है। हम भी अल्लाह ताला से ऐसा ही गुमान, ऐसा ही ताल्लुक़ बनाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।